मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी बच्चों का हिंदी के इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम सब ने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 9वें पाठ के पठन कार्य को पूर्ण कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम सब इस पाठ के अंतर्गत कुछ अलग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। हमारे पाठ का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। इस पाठ के अंतर्गत आज हम 2 नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इस पाठ के अंतर्गत आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ, और दूसरा टॉपिक है इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। तो चलिए अगले पृष्ठ पर और अपने पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है नए शब्द और उनके अर्थ। इसके नीचे एक तरफ नए शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इन शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं। तो एक एक करके इन नए शब्दों को पढ़ते हैं और इनके अर्थ को भी जानते हैं। पहला शब्द है बेबसी। इसका अर्थ है लाचारी। अगला शब्द है अदृश्य। इसका अर्थ है जो दिखाई न दे। अगला शब्द है अजूबा। इसका अर्थ है विचित्र। अगला शब्द है भिन्न। इसका अर्थ है अलग। अगला शब्द है घबराना और इसका अर्थ है डरना। अगला शब्द है इशारा। इसका अर्थ है संकेत। अगला शब्द भयभीत, अर्थ है डरा हुआ। अगला शब्द छटपटाहट। इसका अर्थ है बेचैनी। अगला शब्द है निहारती और इसका अर्थ है ध्यान से देखती। आखिरी शब्द है झलकती और इसका अर्थ है दिखाई देती। तो बच्चों, हमने अपना पहला प्रकरण पूरा कर लिया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं और इन नए शब्दों में से कुछ नए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। सबसे ऊपर देखिए लिखा है नए शब्दों से वाक्य निर्माण, यानी कि नए शब्दों से वाक्य बनाना। पहला शब्द है बेबसी, जिसका अर्थ होता है लाचारी। वाक्य प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोग बेबसी में गलत काम कर जाते हैं। अगला शब्द है अदृश्य, जिसका अर्थ होता है जो दिखाई न दे। वाक्य प्रयोग करते हैं। ईश्वर की अदृश्य शक्ति हर जगह विद्यमान है। अगला शब्द है अजूबा, जिसका अर्थ होता है विचित्र। वाक्य प्रयोग करते हैं। रतन सभी बच्चों के लिए अजूबा था। अगला और आखिरी शब्द है भिन्न, जिसका अर्थ होता है अलग। वाक्य प्रयोग करते हैं। उसका व्यवहार तुमसे बिल्कुल भिन्न है। चलिए बच्चों, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सबसे ऊपर देखिए लिखा है आपके लिए, यानी ये आपको करना है। इसके नीचे एक प्रश्न लिखा हुआ है। नीचे लिखे हुए शब्दों से एक एक वाक्य बनाएं। आप नीचे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों से आप सभी को एक एक वाक्य बनाना है।